हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? बहुत ही शानदार होंगे आप सब, लाजवाब होंगे और आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखे होंगे। मैं आज आपको जो है क्लास 9th जो मैं 2 लेक्चर बता दिया था घन और घनाभ में से, आज मैं सब सूत्र जितने थे मैं घन और घनाभ का बता दिया था। आज मैं उसी से रिलेटेड कुछ सवाल लाया हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। तो मैं जो है अभ्यास 16.1 का जो है पहला क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो आप सब जो है कॉपी निकाल लीजिए और नोट डाउन करते रहिएगा, और स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा। देखिए बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन है कि एक छड़ है, एक छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात करना है। एक छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 मीटर गुणे 8 मीटर गुणे 6 मीटर बीमा वाले एक कमरे में रखा जा सकता है। देखिए आपको क्या करना है, इसे मान लीजिए ये कमरा है, मान लीजिए इसे आप इसको मान लीजिए कमरा समझिए आप। अब आप ध्यान दीजिए, चार्जर जो मतलब है ये देखिए, इसमें क्या होता है कि ये जो नीचे वाला है ना, ये जो है ये किसी घनाभ की क्या होती है, लंबाई होती है। और उसके बाद जो है ये जो होती है, देखिए लंबाई हो गया, लंबाई हो गया कि नहीं हो गया। अब ये क्या है, ये वाला भाग ये चौड़ाई है, ये क्या है, चौड़ाई है। देखिए ये लंबाई हो गया ना, ध्यान से देखिए लंबाई हो गया, कितना लंबा है। इसके बाद ये जो भाग होता है इधर वाला, ये चौड़ाई हो जाएगा, ये चौड़ाई, और ये जो है ये ऊंचाई हो जाएगा। तो इसी के ऊपर मान लीजिए हमें एक कमरा मान लीजिए है जिसकी लंबाई ये है, लंबाई। इसके बाद चौड़ाई ये हो जाएगा, चौड़ाई ये वाला भाग, और ये ऊंचाई हो जाएगा। तो अगर इसमें हमें छड़ रखना है, तो अगर हम छड़ को इस तरह रखें, ऐसे इस तरह रखें अगर छड़ को, तो लंबाई ही तो लंबाई के बराबर तो छड़ की लंबाई होगी। या इस तरह अगर रखेंगे सीधे ऐसे इस तरह रखेंगे अगर, तो चौड़ाई बराबर होगी। इस तरह देखिए, अगर इस तरह रखेंगे, इस पर ऐसे रखेंगे इस तरह, तो ये ऊंचाई बराबर होगी। लेकिन कह रहा है कि अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए, अधिकतम लंबाई ज्ञात करना है। मतलब हमें इस घनाभ में या इस कमरे में छड़ को इस तरह रखना है कि वो उसकी अधिकतम लंबाई हो। तो अगर हम छड़ को जो है इस तिरछा रखें, ऐसे मान लीजिए घनाभ है, घनाभ के अगर मान लीजिए कोई कमरा है, इस तरह से अगर तिरछा रखें हम, तो वह अधिकतम लंबाई मतलब कवर करेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात करना हो, तो हम जो है छड़ की अधिकतम लंबाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि छड़ को जो है उस जो मतलब घनाभ के आकार का जो कमरा है उसमें विकर्ण के रूप में रखना पड़ेगा। मतलब तिरछा विकर्ण की लंबाई जितनी होगी इस कमरे की, उतना ही बड़ा छड़ जो है हम रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसके विकर्ण की लंबाई जो होगी उतने ही बराबर छड़ की लंबाई होगी। तो छड़ की अधिकतम जो लंबाई होगी, अधिकतम लंबाई बराबर हो जाएगा कमरे के विकर्ण की लंबाई। और कमरा कैसा है, घनाभ के आकार का है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कमरा घनाभ के आकार का है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई होता है √L² प्लस B² प्लस H²। मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अब देखिए लंबाई का स्क्वायर, लंबाई कितना है, 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस चौड़ाई कितना 8 है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऊंचाई कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे 10 टाइम 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 8 टाइम 64 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए आप, 100 प्लस 64 में 36 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। अब 100 में 100 जोड़ेंगे हम तो 200 हो जाएगा, और 200 को हम लिख सकते हैं √2 गुणे 100 लिख सकते हैं। तो देखिए 100 का वर्गमूल, 100 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए पेयर होना जरूरी है।
10 का पेयर बन रहा है तो 10 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 मीटर, मतलब छड़ की अधिकतम लंबाई क्या हो जाएगी 10 अंडर रूट 2 मीटर हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट बताऊंगा आपको। देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि यदि एक घनाभ की लंबाई, कोई घनाभ है, जैसे ये घनाभ मान लीजिए, इस घनाभ की जो ये लंबाई है, देखिए जो घनाभ है ना, इसकी लंबाई यही है। घनाभ की लंबाई कितना दिया है, घनाभ की लंबाई है, और उसके बाद जो है ये लंबाई हो गया, इसके बाद ये जो है इधर का ये साइड, ये क्या है चौड़ाई है, और ये कितना ऊंचा है, इसी को गहराई कहते हैं। ऊंचाई को क्या कहते हैं, गहराई कहते हैं। तो इसमें जो दिया है ध्यान दीजिए, तो हमें इसका अगर मान लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, कह रहा है ना कि अगर कोई मतलब घनाभ है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो ये घनाभ है तो एक पृष्ठ नीचे वाला हो गया, और घनाभ का पृष्ठ जो होता है वो आयताकार होता है, तो एक पृष्ठ नीचे वाला हो गया, ये आयत के आकार का है, तो इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई, देखिए लंबाई है ये, और ये चौड़ाई है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब यल गुणे यच हो जाएगा, यल गुणे बी हो जाएगी, नहीं लंबाई ये हो गया और चौड़ाई ब्रीथ मतलब ये हो गया। इसी तरह से ये ऊपर वाला भी, तो जितना इसका क्षेत्रफल रहेगा उतना ऊपर वाला रहेगा, तो इस तरह हम कह सकते हैं 2LB हो जाएगा, नहीं नीचे का एक यल, नीचे का LB और एक ऊपर का LB, 2LB हो गया। ऐसे ही एक पृष्ठ ये है, इसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो, मतलब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इस घनाभ का। तो घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं, एक नीचे है, एक ऊपर है, एक इधर है और एक इधर है, और उसके बाद एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है। तो इस तरह से 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें, मतलब ये है कि बोले नीचे का निकालेंगे, तो नीचे का ये आयत क्या करके है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, तो यल गुणे बी हो गया, ऐसे ऊपर यल गुणे बी तो 2LB हो जाएगा। ऐसे इधर का लंबाई है, ऊंचाई है, तो यल एच, इधर का भी ऐसे यल एच, तो 2LH हो जाएगा। इसी प्रकार इसका भी क्षेत्रफल निकालना है, ये जो है चौड़ाई है बी और ये एच ऊंचाई है, तो BH, इधर का BH इधर का BH, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इस तरह हम कह सकते हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये होता है। हमें यही ज्ञात करना है। तो क्या दिया है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, लंबाई L प्लस चौड़ाई B प्लस H बराबर कितना दिया 19 सेंटीमीटर, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए। और क्या दिया है, इसका विकर्ण दिया है, विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण बराबर होता है, घनाभ का विकर्ण दिया है, घनाभ का विकर्ण दिया है 5√5, और घनाभ का विकर्ण हम जानते हैं √L² प्लस B² प्लस H² होता है, बराबर दिया है 5√5। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हमें देखिए L² प्लस B² प्लस H² निकालने के लिए दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो वर्ग करेंगे जब हम इस तरह से, तो L² प्लस B² प्लस H² का ऐसा वर्ग करेंगे, ऐसे ही 5√5 का स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर हट जाएगा, तो वो बचेगा L² प्लस B² प्लस H², 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये अंडर5 का स्क्वायर 5 मिलेगा, तो 25 पंचे 125 हो जाएगा। तो इस तरह से लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर क्या हो गया 125 हो गया। अब हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ और लिख दे रहे हैं, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, देखिए जो समीकरण नंबर फर्स्ट है ना, इसका हम वर्ग करेंगे, वर्ग करने पे हमें ये मिलेगा, तो इसी का हमें क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट का वर्ग करने पर समीकरण फर्स्ट यही है, L प्लस B प्लस H है ना, इसी का वर्ग करना है, इधर है 19 का वर्ग, तो L प्लस B प्लस H का स्क्वायर मतलब A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर करना है, तो A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2C
यही फार्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के रूप में। और 19 का स्क्वायर 19 गुणे 19 हो जाएगा, 19 गुणे 19। तो इस तरह से जो है आप मान रख दीजिए। देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का मान कितना दिया है, 125 दिया है, यहाँ 125 लिख दीजिए। प्लस यहाँ देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन कर लीजिए तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा बराबर 19 गुणे 19। अब हमें निकालना है, देखिए 2, हमें यही निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर हो जाएगा 19। 19 का गुणा 19 में करेंगे, आप इसे वर्ग भी कर सकते हैं। देखिए 19 का वर्ग करना है ना 19 का, तो 9 9 81, 8 हासिल हो गया, 9 1 9 2 18, 18 और 8 18, 8 हो गया आपका 26, 2 हासिल, 1 का वर्ग करेंगे 1 मिलेगा, 2 जोड़ेंगे 361 हो जाएगा। 361 मतलब 19 का गुणा 19 में करेंगे 361 आ जाएगा। और देखिए प्लस 125 है इधर, तो 125 को हमें इधर करना है, बराबर को उधर करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 125। अब घटा दीजिए, 11 में से 5 गया 6 और 5 में से 2 गया 3, 11 से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 जाएगा 1। देखिए 11 में से 5 गया 6, यहाँ 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 गया 1। तो हमें निकालना है LB प्लस BH, हमें यही निकालना ही था। निकल गया कि नहीं निकल गया? इस तरह से यही आंसर हो गया ना पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा ना। तो अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 136 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आपको बताऊंगा। देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है ये आपके सामने। कह रहा है कि एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचा, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला हम बताए हैं कि घनाभ का फार्मूला आप सब जानते ही हैं कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया गया है आपको फार्मूला, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई होता है। तो 2 लंबाई कितना है, लंबाई 12 सेंटीमीटर, 12 गुणे चौड़ाई कितना है 9 है, प्लस चौड़ाई 9 है, गुणे ऊंचाई कितना है 8 है, प्लस ऊंचाई 8 है, और लंबाई कितना है 12 है। 2 और 9 दूनी 18, 9 1 कम 9, 1 10, 108 हो जाएगा, 9 8 72, और इसके बाद 12 8 6, 8 दूनी 16, 12 6 6। इस तरह से आप जोड़ लीजिए सबको। देखिए 8 2 10, 10 6 16 हो जाएगा, 8 2 10, 10 6 16 हो जाएगा, 9 7 16, 16 में एक जोड़ा जाएगा 17 हो जाएगा, 9 7 16 में जोड़ा जाएगा 17। उसके बाद 1 में एक जोड़ा जाएगा 2, 2 और 2 6 12 हो गया, 2 7 14, 1 15 हो गया, और 2 दूनी 4, 4 में एक जोड़ा जाएगा 5, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं चौथा बता रहा हूँ आपको। देखिए बच्चों, इसके बाद एक क्वेश्चन है चौथा कि यदि एक घन, कोई घन है, घन जानते हैं, जैसे मान लीजिए एक चार्जर है, इसको अगर हम घन मान लें, घन कब होता है मालूम है? घन कब होगा? जब ये चार्जर है तो घनाभ क्या करता है, लेकिन जब ये लंबाई है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, अगर तीनों बराबर हो जाए ना तो यही जो आकृति हो जाती है घनाभ, यही आकृति जो घनाभ है ये घन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना हो घनाभ का, तो इसमें क्या होता है, घनाभ में लंबाई चौड़ाई
लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए सबको हम ए मान लेते हैं, लंबाई को भी ए मानेंगे और उसके बाद चौड़ाई को भी ए और ऊंचाई को भी ए, क्योंकि तीनों समान रहता है। और घन में क्या होता है कि प्रत्येक पृष्ठ जो होते हैं वो आयत मतलब वर्ग होते हैं। ये नीचे वाला जो पृष्ठ है ये भी वर्ग रहता है, ये भी वर्ग, मतलब सभी वर्ग रहते हैं। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्योंकि वर्ग है तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है लंबाई, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब ये जो पृष्ठ दिख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा, क्योंकि ये घन है। घन के मतलब जो मतलब सतह होते हैं, पृष्ठ होते हैं, वर्ग होते हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो इसका भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर इसका होगा, ए स्क्वायर इसका होगा, ए स्क्वायर इसका होगा, ए स्क्वायर इसका होगा, ए स्क्वायर, मतलब ऐसे 6 सतह हैं तो 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो है हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो पहले हमें भुजा निकालना पड़ेगा। तो इसमें दिया है घन के विकर्ण की लंबाई कितना दिया है, घन के विकर्ण की लंबाई बराबर दिया है 8√3 और फार्मूला हम जानते हैं घन के विकर्ण की लंबाई का फार्मूला होता है √3a बराबर 8√3। √3 कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर 8 होगा। तो हमें भुजा मालूम हो गया। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा घन का, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a स्क्वायर और सेंटीमीटर तो रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 गुणे a का मान कितना निकाला 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 गुणे 8 64 हो गया, 6 चौक 24, 6 चौक 36 है, 36 2 38 हो गया, 24 6 चौक 36 2 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर, ये हो गया घन के पृष्ठीय घन का पृष्ठीय क्षेत्र हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और बच रहा है, मैं 5 तक ही आज बताऊंगा एक लेक्चर में। एक क्वेश्चन और है, मैं इसको इसके बाद बताऊंगा 5वां क्वेश्चन। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब। देखिए बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका आज। इसे जो है रवि बेसिक क्लासेज यूट्यूब पर ये जो है मतलब घन और घनाभ चैप्टर जो 16 है, अभ्यास 16.1 का ये 5वां क्वेश्चन आज लास्ट है। इसके बाद मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो समझिए 5वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 बराबर घन, 3 क्या है, बराबर घन है। मान लीजिए एक घन ये है, 3 बराबर घन है, इस तरह से एक घन ये हो गया। 3 बराबर घन से बनाना आपको, 3 बराबर घन। इसी प्रकार जो है एक और घन है, 3 बराबर घन है, दूसरा घन हो गया। इसी प्रकार एक और घन है, तीनों जो है बराबर है। तीन बराबर घन है। मान लीजिए इस घन की लंबाई जो है ये है, क्योंकि देखिए घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हम जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तीनों समान होते हैं, इसलिए हम ये मान लेते हैं। ऐसे इसमें भी लंबाई ए ही होगा, चौड़ाई भी ए है, इस तरह से ऐसे ऊंचाई भी ये ए ही रहेगा। इसी तरह से इसमें भी लंबाई ए ही है, ये चौड़ाई है ये भी ए ही रहेगा, और ये जो ऊंचाई है ये भी क्या रहेगा, ए ही रहेगा। तो कह रहा है कि 3 बराबर, ये 3 बराबर घन है। घन एक आसन्नीय क्रम में रखे गए हैं, आसन्नीय क्रम में मतलब सटे हुए से रखे गए हैं। तब घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से तीनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग का अनुपात क्या कीजिए। तो देखिए एक घन ये है, एक घन ये, एक घन ये है। तो एक घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 स्क्वायर है, तो इसका भी 6 स्क्वायर होगा, इसका भी 6 स्क्वायर होगा। तो तीनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग बराबर क्या हो जाएगा। तो पहला सॉल्यूशन है कि तीनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग बराबर हो जाएगा तीनों घनों के। इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 स्क्वायर, ऐसे इस दूसरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 6 स्क्वायर, ऐसे तीसरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 6 स्क्वायर होगा।
तो तीनों मिला के 18a² हो जाएगा और ये 18a² हो गया। इसी प्रकार अगर तीनों को मिला लिया जाए, जैसे यही है, ये मान लीजिए घन है, एक घन है, इसी में ऐसे ही तीन मतलब दो घन और ज्वाइंट कर लिया जाए तो लंबाई ए है, ऐसे इसमें एक घन और रहेगा, दूसरा ए हो जाएगा, ऐसे ही एक घन और मिला दिया जाएगा, तीसरा घन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए यही तीनों को अगर मिला दिया जाए इस तरह से अगर मिला दिया जाए तो तीनों को अगर मिलाएंगे तो ये लंबाई तीनों मिलके जो है 3a लंबाई हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं जब इन तीनों को मिला लिया जाएगा तो जो घनाभ बन जाएगा उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, एक ए 2a, इसके बाद ए 3a, तो सब मिलके जो है लंबाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जबकि चौड़ाई a ही रहेगा और ऊंचाई भी a रहेगा। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो मतलब घनाभ मिलेगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। अब देखिए ये लंबाई क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा और चौड़ाई a ही रहेगा, चौड़ाई a रहेगा, ऊंचाई भी a रहेगा, ऊंचाई a रहेगा लेकिन लंबाई 3a हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए। अब 3a² प्लस a² प्लस 3a², तो ये हो जाएगा 3 3 6 7a², तो 2 गुणे 7a² बराबर 14a² हो जाएगा। अब कह रहा है कि घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 14a² है ना, तो 14a² का अनुपात निकालना है घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग से। घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग कितना, 18a², तो बराबर a² से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 9 18, तो बराबर हो जाएगा 7:9 आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से तीनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग का अनुपात 7:9। बस इतना ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा जो है मेरे इस क्लास को देखने के लिए। और मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सब जहाँ कहीं भी रहिए खुश रहिए और आप सब लोग सपोर्ट करते रहिए। और कहीं भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करते रहिए, कमेंट करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कहीं भी कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।